मुल्क भर में कल यानी हफ्ता के रोज से कोरोना वायरस के टीके लगाए जाएंगे। कल 16 जनवरी से लगेगी कोरोना की वैक्सीन। हुकूमत ने जारी की गाइडलाइंस। बिहार में पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होगा। वैक्सीन से मुतल्लिक सारी खबरें सुनाई जाएंगी, लेकिन पहले खबरों की सुर्खियां सुनिए और मैं आपके साथ वसीम नदवी। मगरबी बंगाल इंतखाबात को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी हुकूमत में आती है तो मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। किसान मीटिंग में फिर नहीं बनी बात, मुज़ाकरा के लिए फिर मिली नई तारीख। किसानों के दरमियान ये इजलास भी बेनतीजा रहा। 19 जनवरी को दोबारा होगा इजलास। वज़ीर आज़म ने धारवाड़ में सड़क हादसे में लोगों की हलाकत पर अपने रंज गम का इजहार किया। निज़ामाबाद के फौजी नौजवान मोतीलाल की हादसा में मौत। कल से लगेगी कोरोना वैक्सीन, हुकूमत ने जारी की गाइडलाइन। पेट्रोल डीजल की कीमतें मुस्तहकम। 15 जनवरी यूएनआई सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल 2 दिन के इजाफे के बाद जुमा के रोज़ कोई इजाफा नहीं किया। मोदी जी को समझना चाहिए कि न किसान पीछे हटने वाले हैं और न कांग्रेस। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ मुंबई में 16 जनवरी को एहतजाजी मुजाहरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की गई ये बात। जनूबी बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप में 550 से ज़्यादा पनाहगाहें जलकर खाक हो गईं। PIA का तैयारा मलेशिया में रोक लिया गया। सारे मामले से मलेशिया का कुछ हल लेना देना नहीं। सऊदी अरब सड़क क्रॉस करने वालों पर 6 पाबंदियां। अमेरिका तालिबान मुआहदा का असर। अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की तादाद। गुज़िश्ते हफ्ते अमेरिका में बेरोज़गारों में 9,65,000 का इजाफा। दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा कानपुर की मीटिंग आज। मुल्क में अमरूद की पहली किसान किस्म का रजिस्ट्रेशन। चीन हमारे इस सब्र का इम्तिहान लेने की गलती ना करे, जनरल नरवणे ने कहा इंतबाह। गाजीपुर बॉर्डर पर एहतजाज, सरकार ही बिल लेकर आई, सरकार ही बिल वापस करेगी। कोरोना से दुनिया में 930 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासिर। बर्ड फ्लू मामला के सामने आने के बाद लोगों में दहशत और इस संक्रमण को रोकने के लिए जुटी सरकार। जिन व्यक्तियों का राशन कार्ड आधार नंबर से जुड़ा हुआ नहीं है, लिंक किया हुआ नहीं है, वो 31 जनवरी तक करा सकते हैं। उनको ये आखिरी मौका दिया गया है। बिहार में पैक्स की चुनाव को घोषित कर दिया गया है। 1551 पैक्सों की चुनाव के लिए 15 फरवरी को मतदान होंगे। मुजरिम कोई भी हूँ बख्शे नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार का इंतबाह। खुलासा आज, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। बिहार में PACS यानी पैक्सों की चुनाव को घोषित कर दिया गया है। 1551 पैक्सों की चुनाव का ऐलान। 15 फरवरी को होगा मतदान और 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नामजदगी कागजात दाखिल कर पाएंगे और उसके लिए सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 3 से 4 फरवरी को नामांकन पत्र की जाँच होगी और 6 फरवरी को उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले लेंगे और उसी दिन उम्मीदवार को अपना चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा। एक खबर ये भी निकल करके सामने आ रही है कि जिन अफराद का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ है वो 31 जनवरी तक करा सकते हैं। ये उनको आखिरी मौका दिया गया है। राशन होल्डर का परिवार सहित राशन आधार कार्ड का फोटो कॉपी डीलर के पास जमा करने होंगे और साथ ही साथ परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो भी। एक अहम खबर ये भी है कि मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला तेज़ कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने कांग्रेस में तोड़ फोड़ करते हुए इसके कई अहम लीडरान को अपनी तरफ खींच लिया है, तो वहीं कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान आवाम के दरमियान जाकर बीजेपी के नुकसानात शुमार करा रहे हैं। इस दरमियान कांग्रेस की मशहूर मारूफ खातून लीडर और रुकन पार्लियामेंट नुसरत जहां ने एक जलसा के दौरान बीजेपी को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस ठहराया और साथ ही ये भी कहा है कि अगर बीजेपी मगरबी बंगाल में बरसर इक़्तिदार होती है तो मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मुजरिम कोई भी हूँ बख्शे नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार का इंतबाह। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज कहा है कि हुकूमत जराइम पर कंट्रोल के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और मुजरिम कोई भी हूँ बख्शे नहीं जाएंगे।
नीतीश कुमार ने जुमा को पटना के अटल पद सड़क के इफ्तिताह करने के बाद रियासत में बढ़ते हुए मुजरिमाना वाक़यात से मुतल्लिक सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि हुकूमत जराइम पर कंट्रोल के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। जराइम में मलबूस चाहे जो भी हों उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह के कत्ल के मामले में पुलिस तमाम नुकात पर जांच कर रही है और बदमाश जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। इस कत्ल मामला में मलबूस मुलजिम का स्पीडी ट्रायल करा करके उसे सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने खुद इस मामले में पुलिस डायरेक्टर जनरल DGP से बात की है, बदमाशों की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि जराम पेशा किसी से इजाज़त लेकर जुर्म नहीं करता, कत्ल की कोई ना कोई वजह होती है। पुलिस उन वजूहात को तलाश कर रही है और उसमें जो भी जराइम पेशा मलबूस होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जराइम के जो भी वाक़यात हुए हों वो अफसोसनाक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस का जराइम पर कंट्रोल नहीं है। पुलिस की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि बिहार जराइम के मामले में मुल्क में 23वें नंबर पर है। नामान निगारों से जब जराइम के मामले पर हुकूमत से सवालात पूछने पर शुरू किए तो वज़ीर आला की आवाज़ थोड़ी बुलंद हो गई और उन्होंने सवाल करने वाले सहाफ़ी से कहा कि हम जानते हैं कि आप किसके हामी हैं, आपका सवाल गलत है। इस तरह से पुलिस को रिलाइज नहीं कर सकते हैं। पुलिस काम कर रही है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करती है तो उस पर कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि मियाँ बीबी लालू राबड़ी के 15 साल की मुद्दत कार में जराइम की क्या सूरत हाल थी उसको भी मद्देनज़र रखकर बात की जाए। साल 2005 के पहले जो रियासत की सूरत हाल थी वो आज नहीं है। वज़ीर आला से जब सहाफ़ी ने कहा कि DGP किसी फ़ोन को नहीं उठाते हैं, आखिर जानकारी किससे ली जाए और कैसे दी जाए, उस पर वज़ीर आला ने वहीं से DGP को फ़ोन करके कहा कि मीडिया से मुंसलिक अफराद का फ़ोन उठाएँ और उनका जवाब ज़रूर दें। किसान मीटिंग में फिर नहीं बनी बात, मुज़ाकरा के लिए फिर मिली नई तारीख। दिल्ली के विज्ञान भवन में मरकज़ी वज़रा और किसान लीडरों के दरमियान आज हुई मीटिंग एक बार फिर बेनतीजा ख़त्म हो गई। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में एक तरफ जहां मरकज़ी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ज़री क़वानीन वापस नहीं ले जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ किसान लीडरों ने भी साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि क़वानीन वापस लेने ही होंगे। जब मोदी हुकूमत के नुमाइंदों ने किसान लीडरों से पूछा कि आप ही बताइए इस तनाज़ा को ख़त्म करने का तरीका क्या हो सकता है, उस पर किसान लीडरों ने कहा कि सिर्फ 2 पॉइंट हैं जिससे हुकूमत मान ले तो किसान तहरीक ख़त्म हो जाएगी। पहला पॉइंट है ज़री क़वानीन वापस ले लिए जाएं, दूसरा पॉइंट है MSP पर कानून बने। इधर मुतनाज़ा ज़री क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के मकसद से कांग्रेस ने आज मुल्क गिर मुजाहरा किया। दिल्ली में इस मुजाहरे की क़यादत कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने की। राहुल प्रियंका की क़यादत में हज़ारों कांग्रेस कारकुनान ने राजभवन का घेराव किया और फिर जंतर मंतर पहुँचकर गुज़िश्ता कई दिनों से ज़री क़वानीन के ख़िलाफ़ धरने पर बैठे कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की। उस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को ख़त्म करने के लिए 3 क़वानीन लाए गए हैं, अगर हम उसे भी नहीं रोकते हैं तो ये दिगर शोबों में भी होता रहेगा। नरेंद्र मोदी किसानों की इज्जत नहीं करते और मरकज़ के ज़री क़वानीन के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करने वालों को थकाना चाहते हैं। मोदी जी को समझना चाहिए कि न किसान पीछे हटने वाले हैं और न ही कांग्रेस राहुल गांधी। जनूबी बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप में 550 से ज़ायद पनाहगाहें जलकर खाक हो गईं। भारत न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी कमिश्नर बराए रोहिंग्या उमूर ने इत्तला दी है कि जनूबी बांग्लादेश के नेपारा पनाहगुजी कैंप में जुमेरात को भयानक आग ने हज़ारों रोहिंग्या मुसलमानों को बेघर कर दिया। इस वाक़या में उसे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। काबिल गौर बात यह है कि म्यांमार की रियासत राखैन में 25 अगस्त 2017 को इस मुल्क के इंतहा पसंद बुद्धिस्टों और फौजियों के हाथों कत्ले आम के सबब 1 मिलियन से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में पनाह ले चुके हैं। रोहिंग्या मुसलमानों पर हमलों और बांग्लादेश में म्यांमार से उनकी पनाहगुज़ी होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने म्यांमार की फ़ौज को दुनिया की बदतरीन फ़ौज करार दिया। इधर अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की तादाद कम करके 2500 कर दी गई है। अमरीकी खबर रसां इदारे AP के मुताबिक जुमे को
फौज निकालने के माहदे पर अमल के नतीजे में कांग्रेस की जानिब से आयत पाबंदी की खिलाफ वर्जी हुई। अमरीकी कांग्रेस ने 2 हफ्ते कबल मंजूर किए गए कानून में पेंटागन से कहा था कि जिन मुल्कों में अमरीकी फ़ौज की जो तादाद मौजूद है उसको बरकरार रखा जाए। तालिबान से माहदे के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता साल नवंबर में अफगानिस्तान में अफवाज की तादाद की कमी की मंजूरी दी थी। जुमेरात को सदर ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की तादाद गुज़िश्ता 19 साल की सबसे कम सतह पर आ गई है। फरवरी 2020 में अफगानिस्तान तालिबान से माहदे के तहत अमरीकी अफवाज की तादाद मरहला वार कम की जाएगी और मई 2021 तक तमाम अमरीकी फ़ौजी अफगानिस्तान से निकाल दिए जाएंगे। ये थी आज की अहम और ख़ास खबरें। आइंदा खबरों को सुनने के लिए जुड़े रहिए नेशनल उर्दू टीवी से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। वसीम नदवी।